नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर जनहित में अपना कुछ विचार वक्तव्य लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। एक बार एक राजनीति के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी, एक्सपर्ट खिलाड़ी ने कहा था कि हमारा देश के पिछड़ेपन का कारण यह है कि यहाँ लोग कार्य नहीं करते। और वह राजनीति के मंजे हुए एक्सपर्ट खिलाड़ी का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ लोग कार्य नहीं करते, काम नहीं करते। आज हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और न ही यहाँ प्रतिभा की कमी है। हमारे देश में न तो प्रतिभा की कमी है, न नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। तो नितिन गडकरी जी का यह कहना कि हमारे देश के पिछड़ेपन का एक कारण है कि यहाँ लोग कार्य नहीं करते, कार्य के प्रति लापरवाह होते हैं, उनकी बातों में सच्चाई झलकता है। और इस एक्सपर्ट राजनीतिक खिलाड़ी का मैं अपोज नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा, उनकी बात को क्रॉस नहीं करूंगा। अब लेकिन उनकी बात को सत्य माने, अगर हम विश्लेषण करें उनकी बातों पर तो क्या कंक्लूजन निकलता है, जरा विचार करें। चलिए विचार करते हैं। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या कुल वर्करों में लगभग, कुल वर्करों की तुलना में लगभग अप्रोक्सीमेटली सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 20-25 या 30% होगा। 20-25 या 30% होगा, ठीक है। और बाकी 70% अप्रोक्सीमेटली या 80% अप्रोक्सीमेटली या तो बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। क्या सत्य नहीं है? अब नितिन गडकरी जी के थोड़ा हम कथनों का विश्लेषण करें। अगर उनकी कथनों को सत्य माने तो क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता, क्या इस बिंदु पर निष्कर्ष नहीं निकलता कि क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग निठलेपन है, निकम्मेपन है या कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं? आप अपने आसपास नजर दौड़ा करके देख लीजिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग सुबह 8 बजे से या 9 बजे से या 10 बजे से रात 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक काम करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है? और फिर धंधा पानी करने वाले लोग, धंधा करने वाले लोग, बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग, छोटी मोटी धंधा करने वाला, बड़ा बिजनेस करने वाले लोग भी सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। तो नितिन गडकरी जी के कथन को यदि हम सत्य माने तो हमारे देश के पिछड़ेपन के लिए जवाबदेह कौन है? वह जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जहां कार्य संस्कृति है नहीं, कर्तव्य के प्रति हीनता है, कर्तव्य के प्रति लापरवाही है, निठलेपन है, निकपेपन है और कर्तव्य के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रहा है, कोरम पूरा हो रहा है, केवल कुर्सी तोड़ रहे हैं। यहां तक कि अधिकारी और कर्मचारी भी का स्थिति लगभग एक जैसे है। अधिकारी और सामान्य कर्मचारी से भी लगभग एक जैसी स्थिति में है। अब जरा देखिए, कोई भी काम जो 10 दिन में होना चाहिए उससे 1 महीना लगता है, जो 1 महीने में होना चाहिए वो 5 महीना लग रहा है।
तो इस सरकारी क्षेत्र में निकम्मेपन और निष्ठेलेपन चरम सीमा पर है और यही वजह है हमारे देश के पिछड़ेपन का। अन्यथा हमारे देश में प्रतिभा और नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है। क्या यह तथ्य नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह वास्तविकता नहीं है? हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे देश में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है, फिर भी हमारा देश पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। और नितिन गडकरी जी के कथन को सत्य माना जाए कि हमारे देश के पिछड़ेपन का कारण यहाँ कार्य संस्कृति नहीं है, यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं, तो ये वही लोग हैं जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, या वह अधिकारी भी हो सकते हैं या कर्मचारी भी हो सकते हैं। विशेष करके थर्ड फोर्थ ग्रेड करने वाले कर्मचारी लोग कर्तव्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह है भैया। जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 1 महीना लगता है, जो 1 महीना में होना चाहिए वो 5 महीने लग जाता है। और आज हमारे देश के रहनुमा, चाहे वह किसी संगठन के हों या फिर किसी राजनीतिक दल के हों, मैं सबसे पहले तो यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से विशेष सरोकार नहीं रखता, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं एक इंडियन नेशनलिस्ट की भांति बात कर रहा हूं, जनहित में बात करता हूं, जनहित के लिए बात करता हूं। तो आज जो नेता बन रहे हैं, हम एकदम सरल शब्दों में कहेंगे, जो हमारे देश हमारे समाज के रहनुमा हैं, चाहे वह संगठन के हों, जिनकी राजनीति में दिलचस्पी हो, अब उनका भी एक दायित्व है कि इस प्रकार का जो निठलेपन है कर्तव्य के प्रति हमारे समाज में, सरकारी क्षेत्रों में, उसके प्रति इनका कुछ जवाबदेही बनती है कि ये कुछ करें, तभी नेता कहलाने के लायक है। अगर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो, यदि राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ 10 दिन का काम 25 दिन, 25 दिन का काम 1 महीना, ऐसा होता है। लाल फीताशाही जिसको कहेंगे। और कोई भी सरकारी क्षेत्र की कार्यालय अछूता नहीं है, और भ्रष्टाचार तो है ही, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और मैं पहले भी बता दिया हूं और पुनः रिपीट कर रहा हूं कि मुझे किसी भी राजनीतिक दल से विशेष सरोकार नहीं है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, किसी भी राजनीति के हों। हम केवल निष्पक्ष बात करते हैं जो समाज के लिए है। तो आज कोई भी कार्यालय सरकारी क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ तक कि कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यालयों को भी ले लीजिए, एसडीएम के कार्यालयों को भी ले लीजिए, जहाँ 10 दिन में काम होना चाहिए वहाँ 1 महीना लग रहा है, जहाँ 1 महीना में होना चाहिए वहाँ 3 महीना लग रहा है। यहाँ तक कि कार्यपालक दंडाधिकारी के यहाँ ऑर्डर जो पास हो रहा है उसको संबंधित थाना में भेजने में भी जहाँ 10 दिन लगना चाहिए वहाँ 3 महीना लग रहा है, और थाना वाला भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और एग्जीक्यूटिव कार्यपालक दंडाधिकारी से लेकर और लोग ये सब चीज जानते हैं। तो एक कार्य के प्रति जो है ना निग्लिजेंसी है हमारे देश में सभी सरकारी कार्यालयों में, और यही हमारे देश के पिछड़ेपन का कारण है। और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण है तो बताइए? क्या यहां प्रतिभा की कमी है? क्या यहां नेचुरल रिसोर्स की कमी है? और लोग कहते हैं कि काम नहीं करते। कौन लोग काम नहीं करते रे भैया? अपने आसपास नजर दौड़ा के देख लीजिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, यहां तक कि घर के खर्चा चलाने के लिए, परवरिश चलाने के लिए 2-2 ड्यूटी कर रहे हैं, डे नाइट दोनों। और बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने, छोटे मोटे धंधा करने वाले सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। तो ये पिछड़ेपन का कारण क्या है? ये तो सब लोग जान रहे हैं। तो हम सब का कुछ कर्तव्य है, और राजनीति करने वाले लोगों का भी कर्तव्य है। हर कोई को अपना कुछ ना कुछ कर्तव्य निभाना चाहिए, जिससे जो बने वो करना चाहिए। एक थिंकर, एक फिलोसफर का अपना अलग ड्यूटी है, पॉलिटिशियन का अलग ड्यूटी है। हमसे जो बना, मैंने एक वीडियो ला करके अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।